फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग आज पदार्थ मैटर, जो कि ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो हो गया अभी को यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, या बिहार दरोगा या अदर को कितने कोई भी एग्ज़ाम है, इसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी चारों ओर सब कुछ क्या है? तो पदार्थ है। जितने भी चीज़ को हम लोग देख सकते हैं, सारी चीज़ क्या है? तो पदार्थ हैं। जिन हवाओं में हम सांस लेते हैं, जिस हवाओं में हम लोग सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, जो कलम हम लिखते हैं, मतलब जिस पेन से अभी हम लोग लिखते हैं, बादल, पत्थर, पौधे, जानवर, पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, सब कुछ क्या है? तो पदार्थ है। इनमें से किसी भी पदार्थ के नमूने में दो गुण समान है। इनका द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं। इस प्रकार हम कहते हैं कि पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन होते हैं। सो अब देखते हैं पदार्थ के भौतिक गुण। पदार्थ के भौतिक गुण। पदार्थ कणों से बना होता है। पदार्थ किससे बना होता है? तो ये कणों से बना होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सो अब देखते हैं भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठोस, द्रव और गैस के बारे में जानते हैं। ठोस, सॉलिड। ठोस अवस्था वस्तुओं के निश्चित आकृति और आयतन की द्योतक है। द्रव्य, तरल। किसी निश्चित तापमान पर द्रव का निश्चित आयतन होता है और यह सभी बर्तन का आकृति ले सकता है जिसमें इसे उड़ेला जाए। गैस, किसी दिए गए तापमान पर गैस का ना तो कोई निश्चित आकृति होता है और न ही निश्चित आयतन। तो अब नेक्स्ट देखते हैं द्रव्यमान या पदार्थ के अवस्था। पदार्थ की 4 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, तरल या द्रव, गैस और प्लाज्मा। निश्चित तापमान पर पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। ठोस से द्रव में परिवर्तन संगलन कहलाते हैं, यह मेल्टिंग। द्रव से गैस में परिवर्तन वाष्पीकरण, वाइपोराइजेशन। गैस से प्लाज्मा में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको आयनीकरण। ठोस में गैस से परिवर्तन ऊर्ध्वपातन। एग्जाम्पल देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड NH2Cl, नेफ्थोलिन, एंथ्रासीन और आयोडीन। गैस से ठोस में परिवर्तन निक्षेपण। एग्जाम्पल हो गया आपको पत्तों पर बर्फ जमना। प्लाज्मा से गैस में परिवर्तन क्वाइनवीकरण, विआयनीकरण। गैस से द्रव में परिवर्तन संघनन। द्रव से ठोस में परिवर्तन जमना। गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट।
किसी पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग में लाई गई ऊष्मीय ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। पानी की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा m/L। m मतलब होता m पदार्थ का द्रव्यमान है और L है पदार्थ की उपयुक्त गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा की गुप्त ऊष्मा की 5.1 इकाई J CGS इकाई। विभिन्न अवस्था में कण सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में कण जो होते हैं ना बहुत नज़दीक चिपके हुए, लिक्विड में थोड़ा थोड़ा दूर और गैस में बहुत दूर दूर पे रहते हैं। देख रहे हैं ऐसे ऐसे करके। घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होती है। दाब परिवर्तन का प्रभाव। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएंगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस तरल में बदल जाता है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर का मात्रक पास्कल PA हो तो ठोस CO2 द्रव्य अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। गैसीय अवस्था द गैसेस स्टेट। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विड ब्यूटेन और प्रोपेन या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़न प्राकृतिक गैस CNG, मीथेन का उपयोग होता है। प्रोपेन या ब्यूटेन गंधहीन होता है और न ही कोई रंग होता है इसमें। LPG में गंध के लिए एथिल मार्केप्टम CH3SH को मिलाया जाता है, जिसकी सुगंध लिखी लहसुन या मतलब जिसकी सुगंध जो होता है ना तीखी लहसुन या स्कंक जैसी होती है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण की दर नीली के साथ बढ़ती है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। एग्जाम्पल हो गया, कपड़े सुखाने के लिए उन्हें फैला देते हैं। तापमान में वृद्धि।
तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। जब आप एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश घटाने वाले द्रव्य को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? इसके कण आपसी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज दिन वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं क्योंकि जल के वाष्प की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। बर्फीले जल से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव्य अवस्था में बदल जाता है जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। रासायनिक वर्गीकरण दो तरह के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक। अब तत्वों को भी 3 भाग में बांटा जाता है, धातु, अधातु और उपधातु। अशुद्ध मिश्रण, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। विलय हो गया, उसके बाद समांगी को फिर एक पार्ट किया जाता है तो विलय। विषमांगी को 2 भागों में बांटा जाता है, कलील और निलंबन निस्पंदन। तत्व पदार्थ का एक मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। तत्व शब्द सर्वप्रथम रॉबर्ट बॉथल ने दिया था एवं तत्व की परिभाषा एंटोनी ल्यूरेट लेबोजियर ने दी थी। एग्जाम्पल HELI आवर्त सारणी के 118 तत्व हैं। अब देखते हैं यौगिक कंपाउंड। यौगिक 2 या 2 से अधिक रासायनिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोजन के परिणाम स्वरूप यौगिक का निर्माण होता है। एग्जाम्पल HO2
CO2, NO2, NaCl, HCl, etc. यौगिक भी शुद्ध पदार्थों से बने होते तो इन्हें सरल संघटकों में विभाजित किया जा सकता है। मिश्रण रासायनिक अभिक्रियाओं की अनुपस्थिति में दो या दो से अधिक पदार्थों का भौतिक संयोजन है जिसमें पदार्थों की मूल विशेषताओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। समांगी मिक्सचर। समांगी मिश्रण एक समान संगठन वास्तविक विलयन भी कहलाता है। एग्जाम्पल हो गया जल एवं चीनी का मिश्रण। विलायक जिसमें पदार्थों को घोलने की क्षमता हो। एग्जाम्पल जल प्लस विलेयक जो विलायक में घुले रहते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपको चीनी। सांद्रता द्रव्यमान विलियम के द्रव्यमान प्रतिशत विलेयक पदार्थ का द्रव्यमान बाय विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। द्रव्यमान विलियन के आयतन प्रतिशत इक्वल टू विलेयी पदार्थ का द्रव्यमान बाय बिलियन का आयतन इंटू 100। एक बिलियन में 320 ग्राम पानी में 40 ग्राम साधारण नमक है। बिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में सांद्रता की गणना करें। बिलियन विलायक प्लस विलेय 320 प्लस 40 इक्वल टू हो गया आपको 360 ग्राम। बिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत विलेयी पदार्थ का द्रव्यमान बाय बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100। 40 इंटू तो यहाँ पे जो बताया जा रहा था तो 40 इंटू 360 इंटू 100 तो बराबर हो गया आपको 11.11% आंसर। विषमांगी मिश्रण पदार्थों के सम्मिलन का ऐसा संगठन जिसमें पदार्थ एक समान ना होकर परस्पर अलग अलग दिखाई देते हैं। इन्हें पुनः दो वर्गों या कोलाइड तथा निलंबन में विभाजित किया जाता है। तो देखते हैं विलयन, कोलाइड और निस्पंदन। समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। कणों का आकार 1 nm का होता है और ये होता है 1 से लेकर 100 nm का, और स्पंदन में होता है 100 प्लस nm का। कणों को नम्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। विलयन में कणों को नम्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन कोलाइड के कण इतने छोटे होते हैं उन्हें नम्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है भी स्थायी होते हैं। निस्पंदन में निलंबन के कण को निम्न आँखों से देखा जा सकता है। इसके कण अस्थायी होते हैं, ये स्थायी होते हैं और ये अस्थायी होते हैं। ठीक है। Particles of solution do not sterilize. Particles are large energy to beam of light. So अब देखते हैं कोलाइड के प्रकार। तरल, गैस,
तरल गैस, यहाँ पे हो गया आपको तरल गैस, लिक्विड, आर्सुअल, कोहरा, एग्जाम्पल हो गया कोहरा, फॉग और मिस्ट। गैस, ठोस गैस, सॉलिड आर्सोला, सॉलिड एरोसॉल, धुआं, एग्जाम्पल में हो जाता है आपको धुआं। गैस, तरल, फोम, शेविंग क्रीम, तरल, पायस हो जाता है मिल्क ऑयल इन वाटर। ठोस तरल में सॉलिड हो जाता है और म्यूड हो जाता है। गैस में ठोस, सॉलिड फॉर्म, कोम रबर, तरल ठोस, जेली चीज, बटर। ठोस सॉलिड, रबर, गैस। मिश्रण पृथक्करण की विधियाँ। मिश्रण पृथक्करण की निम्न विधियाँ हैं। ऊर्ध्वपातन, इसमें ऐसी विलयों का पृथक्करण होता है जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। गैस में परिवर्तन विलेय को शीघ्र ही शीतलित कर शुद्ध ठोस पदार्थ प्राप्त कर लिया जाता है। उदाहरण हो गया आपको कपूर, शुष्क बर्फ, आयोडीन, नेफ्थोलीन आदि का पृथक्करण। आसवन, इसका उपयोग मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है, जिसमें दो मिश्रणीय तरल पदार्थ होते हैं जो बिना अपघटन के उबलते हैं और उनके क्वथनांक में पर्याप्त अंतर होता है। वर्ण लेखन, इसका उपयोग एक ही विलायक में उनकी अलग अलग घुलनशीलता के आधार पर मिश्रण के विभिन्न घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है। उदाहरण, रंगों का अलग अलग होना। वाष्पीकरण विधि से द्रव विलयन में घुलित ठोस विलेय को पृथक किया जाता है। यह ठोस द्रव के वाष्पीकरण के बाद तली में शेष रह जाता है। उदाहरण हो गया खारे जल में नमक बनना। क्रिस्टलीकरण, यह क्लेय के पृथक्करण की विधि है जिसमें मिश्रण को गर्म किया जाता है। इसमें उपस्थित विलेय पदार्थ रबेदार रूप में अलग हो जाते हैं और अशुद्ध पदार्थ विलयन में ही बचा रह जाता है। एग्जाम्पल हो गया आपको वाशिंग सोडा Na2CO3 10H2, गैप्सियम GaSO4 2H2O। नीला थोथा कहा जाता है आपको कॉपर। नीला थोथा का हो जाता है आपको CuSO4 और 5H2O। अवसादन व निस्तारण, अवसादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी तरल पदार्थ में मौजूद भारी ठोस कण कंटेनर के निचले भाग में बैठ जाते हैं। निस्तारण हल्के तरल को झुकाकर
और निकालकर अलग करने या दूसरे बर्तन में डालने की एक प्रक्रिया है। उदाहरण हो गया पानी को कीचड़ से अलग करना, पानी को पत्थर से अलग करना। निस्यंदन जब सरल मिश्रण से अघुलनशील ठोस पदार्थ का पृथक्करण या छाननी के माध्यम से किया जाता है, यह निस्कंदन कहलाता है। एग्जाम्पल हो गया गंदे जल का भौतिक शुद्धिकरण। अपकेंद्रण, इस विधि के तहत मिश्रण को 3 वर्गों से घुमाया जाता है, जिसमें अपकेंद्रीय बल प्रभावित होकर अधिक घनत्व वाले पदार्थ को केंद्र से बाहर की ओर पात्र की परिधि पर एकत्रित कर लेता है। दुग्ध से क्रीम निकालना, एग्जाम्पल हो गया दूध से क्रीम निकालना, रक्त परिरक्षण आदि। विसरण, डिफ्यूजन, तापमान बढ़ेगा तो विसरण भी बढ़ेगा। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, जिसे ट्रिक्चर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। इसमें आयोडीन विलय है और अल्कोहल विलायक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल फ्रेंड्स। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये 71 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।